नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर, जयपुर बी से, जयपुर ब क्षेत्र से हम बोल रहे हैं। हम अपने विभाग के चैनल पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कभी कोविड पेशेंट के लिए, कभी महिलाओं के लिए अलग अलग आसन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हैं अक्षिता, जो तीसरी कक्षा की स्टूडेंट है, 7 साल की बेटी है और वो बहुत अच्छा योगासन आपको करके दिखाएंगी, जिससे बच्चे भी मोटिवेट होंगे और बच्चों में यदि योग करते हैं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेंगे तो बच्चों का विकास बहुत होगा, अच्छा होगा। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास करने के लिए आइए करते हैं कुछ योगासन। रीढ़ स्तंभ सीधा रखे बेटा। चलो 3 बार ओम का ध्यान करेंगे। हाँ, ओमकार के नाद के साथ बोलो, हमारे साथ साथ ओम बोलेंगे। आंखें बंद। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे, श्वास छोड़ेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे, अपने परिवार में सभी के स्वास्थ्य की कामना करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, घर्षण करेंगे, हथेली में अच्छी सी ऊष्मा उत्पन्न करेंगे और गरम गरम हथेलियों को कोमलता के साथ अपने नेत्रों पर लगाएंगे और धीरे धीरे मंद मंद मुस्कान के साथ आंखें खोल देंगे। ऐसा ओमकार का नाद बच्चों को करवाए। ओम ध्वनि के बहुत बेनिफिट हैं, वो हमारे आप विभाग के चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं ओम का क्या क्या बेनिफिट है। आइए अब हम करेंगे पक्षी आसन। पक्षी आसन के लिए दोनों पैरों को अच्छी तरह से खोल दें। यस, बच्चे टाइगर श्रॉफ से बहुत बच्चे क्या है, मोटिवेट हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट पोस्चर। और इस स्प्लिट पोस्चर करने से ये पूरे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, बच्चों में हाइट भी बढ़ती है, लचीली हो जाते हैं। दोनों हाथ से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े। यस, और दृष्टि सामने। ये पक्षी आसन का पूर्ण अभ्यास है। देखिए पूरा उसका पेट पूरा ज़मीन पर स्पर्श है, दोनों पैर बिल्कुल 180 डिग्री में हैं, दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ के रखे हैं और दृष्टि सामने है। ऐसा करने से बच्चों में लचीलापन बहुत अच्छा है। रिलैक्स करने के लिए कैसे करेंगे, या दोनों पैर सामने और फिर धीरे धीरे आप आलती पालती मार के बैठेंगे। फिर से एक बार पैरों को कैसे खोलना है बता सकते हो। यस, कैसे करेंगे, टाइगर श्रॉफ वाला पोस्चर। यस, ये देखो किस प्रकार बच्चे लचीले होते हैं, कितने इजीली कर रही है, उसको कोई टेंशन नहीं, आराम से मस्ती से कर रही है। ये स्प्लिट पोस्चर होता है। तो इसमें पक्षी आसन करते हैं। तो जब पक्षी आसन का पूरा अभ्यास भू नमन करना है तो आप धीरे धीरे आगे झुकेंगे और भू नमन करेंगे। इस प्रकार भू नमन करते हैं और फिर इसी भू नमन में दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे भी पकड़ सकते हैं और हाँ, और अंगूठे पकड़कर धीरे धीरे आप सामने रखें। बहुत अच्छा, बहुत इजीली कर रही है ये बिटिया। और इस प्रकार करने से देखेंगे आप कितना विकास हो रहा है। रिलैक्स, बहुत अच्छा। रिलैक्स करें, दंडासन में रिलैक्स करेंगे दोनों पैर। हाँ, पैर भी खोल लो आराम से। यस, अब हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथ पास में रखें। अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन का अभ्यास करने के लिए
पैर को ऊपर उठाएंगे, हाँ, दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े और पैरों को ऊपर खींचे। यस, बहुत अच्छा। ये वो पोस्चर है, धनुरासन है। धनुरासन करने से बच्चों में हाइट अच्छी बढ़ती है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। रिलैक्स। अब ये पीठ के बल आएगी। पीठ के बल लेटने वाले आसनों में अब हम 3 आसन एक साथ करने वाले हैं, जिसमें है पहला है सर्वांगासन, फिर हलासन और कर्णपीडासन। ये आसन करने से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, बच्चों में ग्रोथ अच्छी होती है, उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। इसके लिए धीरे धीरे दोनों पैरों को पहले 90 डिग्री में ऊपर उठाएंगे श्वास लेते हुए। हाँ, अब धीरे धीरे अपने कोहनी का सहारा लेंगे और पैरों को पूरा ऊपर उठाएंगे। इससे बहुत अच्छा ये पूरा ये जो पोस्चर है इसे कहते हैं सर्वांगासन। इससे इनकी मेमोरी भी स्ट्रांग होएगी, इनके बालों की भी ग्रोथ अच्छी होएगी। धीरे धीरे अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को मेरी तरफ लाएंगे। दोनों पैर हल्के, किसान, दोनों हाथों को खोल दो। यस, हाथ नहीं, पहले तो पैर सीधे ही रखो। ये है हलासन। किसान के हल के अनुसार आकृति हो रही है, इसलिए इसे हलासन कहते हैं। पैर हाथ सीधे अच्छी तरह से। अब धीरे धीरे हम कर्णपीडासन के लिए जाएंगे। दोनों घुटनों को, कानों को स्पर्श करेंगे। हाँ, और दोनों हाथ पास पास लाएं। यस, ये है कर्णपीडासन। कर्णपीडासन के लिए दोनों घुटने कान को स्पर्श है और धीरे धीरे फिर दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे और दोनों पैरों को धीरे धीरे। देखो, बच्चे तो बहुत लचीले होते हैं, इजीली आसन कर लेते हैं। इनको अभी इसी एज में बहुत अच्छे संस्कार करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे आगे जाके। रिलैक्स करें बेटा। अब हम पेट के बल आएंगे। मकरासन में रिलैक्स करें, आंखें कोमलता से बंद करें। पक्षी आसन का पूर्वाभ्यास आपने देखा है, बच्चों ने कितना अच्छा आराम से किया है। उसी प्रकार धनुरासन, ये जो सारे आसन हम यहाँ करवा रहे हैं, इससे बच्चों में हाइट ज़रूर बढ़ती है, बच्चों का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। थोड़ा सा इनको रिलैक्स भी इस पोस्चर में करना चाहिए। आ जाए पीठ के बल और बाईं करवट लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठें। अब हम पश्चिमोत्तानासन, जो बच्चों में हाइट बढ़ाता है। दोनों पैरों को खोल लें, दोनों हाथ साइड में रखे बेटा। हाँ, ये पोस्चर होता है दंडासन। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। पश्चिम यानी इसका वर्टिब्रल कॉलम श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार झुकेगा कि दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे। धीरे धीरे कोहनियाँ नीचे की तरफ, धीरे धीरे फोरहेड टच। ये जो पोस्चर है इसे कहते हैं, इसी पोस्चर में रहो। हाँ, ये है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम यानी पूरा वर्टिब्रल कॉलम टच हो रहा है। मस्तक को घुटने के पास लगाएंगे, हाथ खींचते हैं, पैर अच्छी तरह से खींचते हैं। हाँ, पुनः श्वास लेते हुए ऊपर उठो। एक बार और करके दिखाएंगे। पूरा श्वास लो, श्वास छोड़ो। इससे फेफड़े की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे देखो बच्चे कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, आराम से कर लेते हैं और बहुत अच्छा। इससे हाथ पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। रिलैक्स। इस प्रकार हम सारे छोटे छोटे कुछ भी आसन करके, अब हम बच्चों का, अच्छा, शेर कैसे गर्जना करता है, अब हम शेर की गर्जना करेंगे। रोर पोस्चर है ना, उसके लिए कैसे बैठेंगे। यस, अब आप थोड़ा सा दोनों हथेलियाँ इस प्रकार रखें। हाँ, अब हम क्या करेंगे, गर्जना करेंगे। उसके लिए जिह्वा बाहर निकालेंगे। जिह्वा कैसे बाहर निकालोगे आप, पूरी बाहर निकालो जीभ। यस, जीभ बाहर निकालेंगे और शेर की गर्जना करेंगे। फिर से एक बार, एक बार और धीरे धीरे गले का मसाज करें। जो सलाइवा आई है वो सलाइवा निकाल ले और रिलैक्स करें। शेर की गर्जना करने से
बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनका स्वर मधुर होता है, उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास आता है, इसलिए इस आसन को करना चाहिए। आइए अब हम तीर बाण करेंगे, तीर छोड़ेंगे। किस साइड तीर छोड़ेंगे? उस साइड, पहले लेफ्ट साइड। अपने दोनों लेफ्ट हैंड ऐसे करें, उसके साथ राइट हैंड पास में लाओ। यस, अब श्वास नहीं, ये हाथ भी उसके पास लो। तीर बाण छोड़ोगी ना, अब अपनी तरफ खींचते हुए हम हास्यासन करेंगे। हाथ अपनी तरफ लाओ, ऐसे ऐसे पूरा। यस, तीर बाण को खींचो, तीर बाण हास्यासन कर रहे हैं। यस, इससे क्या हुआ? देखो फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ी, बच्चों में हास्यासन भी हो गया और बच्चे खुश भी हो गए। फिर से एक बार। यस, अब सामने वालों की तरफ तीर बाण छोड़ेंगे। अच्छी तरह से हाथ यहाँ रखो, पूरा श्वास लो, श्वास छोड़ते हुए अच्छा सा हंसना है। आया मज़ा? इस प्रकार बच्चों में कभी अलग अलग तरीके से हास्यासन कराएंगे और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से। अब हम एक आसन बीच में बच्चों को हास्यासन इसलिए करवाया, वैसे तो समापन भी हम हास्यासन कर। अब हमारी बिटिया बहुत अच्छा आसन करने वाली है, नाम है चक्रासन। चक्रासन के लिए हाँ, एक बार आप खड़े हो जाए। किस पोस्चर में आप पीछे झुकोगी? हाँ, ऐसे दिखाइए पूरा। वेरी गुड। नीचे झुके 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 और देखे, इसी पोस्चर में मेंटेन करना है। ये है चक्रासन का पोस्चर। चक्रासन करने से देखिएगा आप किस प्रकार पूरा वो बॉडी को फ्लेक्सिबल कर रही है, और पूरा बॉडी को फ्लेक्सिबल होती है। पूरे रीढ़ की हड्डी है, फेफड़ों की कार्यक्षमता है, हार्ट की कार्यक्षमता बढ़ रही है। धीरे धीरे पुनः हाँ, इसी में धीरे धीरे रिलैक्स करें। बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। प्यारी बेटी है ना, है ना? बहुत अच्छा आसन करती है। इसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है कि ये कोई भी आसन, कठिन से कठिन आसन भी कर सकती है। ऐसे ही बच्चे आप करोगे, मोटिवेट होंगे, और मुझे लगता है बच्चों में ऐसे ही मोटिवेट, उनका उत्साहवर्धन बढ़ाते हुए, उनको बहुत अच्छा मोटिवेट करते हुए आप क्लास में, घर में भी पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे निश्चित योग की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसे ही बच्चों को हमेशा योग करने का आप मोटिवेट करते रहना चाहिए। इसी के साथ समापन। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।